ये देखो भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अंडरग्राउंड वाटर देख रहा हूँ। पैर सुन्न मेरा सारा मर्दानगी निकल गई मेरी। ओ भाई साहब, लुक एट दिस ब्रदर। इस वक्त मैं हूँ मनाली में। मैं रात में रुका था, एक यहाँ पे होम स्टे था, मैं वहाँ रुका हुआ। सो आज का मेरा प्लान होगा, एक्चुअली मैं कुछ डिसाइड किया नहीं था। मैं डिसाइड करके आया था कि मैं वैली ऑफ फ्लावर्स घूमूंगा या फिर हमता पास घूमूंगा। फिर थैंक्स टू गॉड मुझे एक अचानक से नोटिफिकेशन, एक रील मेरे फीड पे पॉप होती है। सब हमता पास आ गए क्या, वैली ऑफ फ्लावर्स से कुछ दो रील्स पॉप हुए कि इसमें ना भी फ्लावर्स ब्लूम हुए ना कुछ हुए। जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से मुझे उत्तराखंड जाना था, मैं डायरेक्ट वहाँ से मनाली निकल गया। अब मनाली पहुँच के मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। फिर थैंक्स टू माई मोबाइल फ़ोन एक और नोटिफिकेशन मेरे पॉप होती है कि देयर्स अ थिंग कॉल्ड ब्यास कुंड। फिर क्या था, मैंने हिमाचल की सरकारी बस ली और सीधा पहुंच गया मनाली से ढूंढी, जिसका फेयर मुझे 55 रुपये पड़ा। तो मैं पहुंच गया हूँ ढूंढी। अब देखो दिक्कत क्या थी ना कि मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया था और मैंने उतनी ज़्यादा कुछ रिसर्च की थी नहीं यहाँ के लिए। और मैंने सोचा कि भाई 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। सो आई थॉट कि भाई ढूंढी पहुँचूँगा तो वहाँ पे कुछ दुकान वगैरह मिल जाएगी। बट नोप, कि गुड लक से मुझे यहाँ पे एक दुकान मिल गया, सी दिस। और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ जो बेसिक चीज़ें, चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट्स हो गई, ये सब रख ली। कर तो रहा हूँ सोलो ट्रैक, सो देखा जाएगा। अब मैं सोचा हूँ कि भाई आज जाके वापस आऊँगा नहीं, कि मैं आज रात रुकूँगा, फिर वहाँ कल से आना जाना वगैरह होगा। एकदम धूप एकदम अच्छी है भाई, एकदम धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब पहला टास्क तो मेरा ये रहेगा ना, मैं यहाँ से पहुँचूँगा एक अच्छी जगह, कि एक नदी जहाँ पे अच्छी हो, वहाँ जाके पहले तो भाई नहाऊँगा। कपड़े मेरे काफ़ी गंदे हुए हैं। मैं बनारस से सीधा ट्रैवल किया हूँ और आज सुबह जाके 5:30 बजे तब जाके पहुँचा हूँ। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। लोग तो ब्यास कुंड एक दिन में कर लेते हैं, मैं सोचा कि लेडी लेक तक पूरा घूमूंगा, 2-3 दिन आराम से रुक के आऊँगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई एम डैम श्योर कि भाई ट्रैक इजी होगा, लेकिन जो ये बड़ा सा बैग जो पीछे लेके चल रहा हूँ ना, इसके साथ ट्रैक करना मुश्किल होगा। ऊपर चढ़ के मालूम चलेगा। चल रहा बहुत थक गया था। अब पता नहीं मैं क्या सोच के हर बार ट्रैकिंग में इतना ज़्यादा सामान लेके नहीं आया हूँ, लेकिन बैग बहुत भारी हो गया है। थोड़ा देर आराम कर रहा था, आराम पे मेरा ख्याल से मेरा हो गया। ये देखो मस्त बगल नदी चल रही है। लेकिन जो बैठ के जो आराम मिल रहा है ना, जो हल्की सी जो धूप तो बढ़िया है, लेकिन जो हवा चल रही है ठंडी चल रही है, ठंडी हवा। और ये बगल में नदी की एकदम बढ़िया सी आवाज़ मेरे कान में जा रही है। जब मैं स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं भी चला हूँ मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं बीच में जाऊँगा तब क्या सा माहौल होगा, कितना सुंदर माहौल होगा, तब कितना मज़ा आएगा। बस इसीलिए चल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। इट्स हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना चल लिया। ये देखो कैंप साइट दिख रहा है, आगे दिखाता हूँ। बहुत दूर है, यहाँ से शायद ही दिख रहा होगा। अभी मेरे ख्याल से 11-12 बज रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। और मुझे नहाना भी है अभी। हाँ, यहाँ थकने में भी मज़ा आ रहा है, मजाक साइड के। अभी तो बहुत ऊंचाई पे नहीं हूँ, लेकिन देखो जब मैं ऊंचाई पे पहुँच जाऊँगा ना, जब बादल सामने चेहरे को छुएंगे तब मज़ा आएगा। अभी तो बादल है भी नहीं, पूरा इस साइड बादल है, इस साइड है। वो देखो वहाँ से झरना वहाँ से आ रहा है नीचे। इस साइड बादल नहीं है, इस साइड धूप है। ये देखो भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अंडरग्राउंड वाटर देख रहा हूँ। ये देखो अंडरग्राउंड वाटर, ऊपर से कोई पानी नहीं आ रहा है। ये देखो जो भी आ रहा है यहाँ बीच में से, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से नीचे चला जाएगा। ये देखो प्रेशर देख रहे हो, और इतना प्रेशर है कि भाई इसका छींटे मेरे चेहरे पे, ठंडे पानी का छींटा मेरे चेहरे पे आ रहा है। आहा,
इतना चल रहा हूँ ना, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन ये जो छींटा चेहरे पे आ रहा है मरहम का काम कर रहा है, मरहम का। अनदर डेंजर, बहाव बहुत तेज है, लाइक इट्स रियली फास्ट। एंड आई गेस देखो वो जो बंदे सामने दिखाए थे ना, वो लोग इस नदी को पार करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव ये था कि भाई यहाँ से जाओ, वहाँ से पूरा घूम के उस पार इजी। तो बेटर हुआ कि मैं वहाँ से ना आके मैं पूरा वहाँ से घूमा हूँ, घूम के यहाँ से चढ़ के सीढ़ी है आराम से उतर गया हूँ, ये ज़्यादा सेफ था। और जो मेरे यहाँ साथ के लड़के हैं, मेरे नहीं, दे वर ट्राइंग कि ये नदी वाला रास्ता पार करें, बट इट्स नॉट सेफ, सो आई रिकमेंड देम कि ऊपर से ही आए और उनसे कुछ बातचीत किया जाए, एक्सपीरियंस लग रहे हैं। उन लड़कों से मेरी बात हुई और रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ऐसे जाओ, यहाँ पे बकरकश पड़ेगा, वहाँ जाके कैंप करो, और हल्का सा आगे लेडी लेक पड़ता है आई गेस, वहाँ जाओगे तो कैंप वगैरह लेके जा रहे हो तो बहुत खड़ी चढ़ाई है, वो बहुत हैवी हो जाएगा, थक जाओगे, ये वो। सो आई डोंट नो, अब जाके ही देखना पड़ेगा कैसा क्या सीन है। फर्स्ट भाई यहाँ तो लंबा ट्रेल है, एक चढ़ाई अच्छी। बॉटल को यहाँ फंसा लिया हूँ, अब चला जाए। एनर्जी लो हो रहा है यार, आगे रुक के कुछ चॉकलेट्स वगैरह खा लेता हूँ, क्या पता थोड़ा सा एनर्जी मिले। एंड आई एम हंग्री टू। इट्स गेटिंग टफ, बहुत खड़ी चढ़ाई है यार, बहुत खड़ी चढ़ाई है। हाँ मेरा बैग भारी है बहुत ज़्यादा। खाली जगह मिले वहाँ जाके पहले कुछ खाऊंगा, शरीर में थोड़ी ताकत आएगी तब चल पाऊंगा। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब मैं भाई कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस एक जगह भी अगर बैठ गया हूँ। अब थोड़ा बहुत ना कि ना इतना अच्छा लग रहा है कि गर्म धूप और ठंडी हवा, आह, और ये व्यू देखने को मिल रहा है। व्यू देख के थकान दूर हो जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है यार। एक राउंड बारिश हो गया तो मज़ा आ गया होता। 2 लॉट चोको पाई खा लिया हूँ। देखो भाई, इट्स आवर ड्यूटी कि भाई हम लोग को अगर माउंटेन्स पे आ रहे हैं, माउंटेन्स हमको इतना कुछ दे रहा है, इनको गंदा ना करें। तो बेसिकली भाई 2 प्लास्टिक है, इसको मैं जेब में डाल लो, कहीं भी डाल लो, फिर बाहर यहाँ से निकले अगर यहाँ पे आसपास डस्टबिन हो तो वहाँ फेंक दो, नहीं तो भाई देखो अगर प्लास्टिक वगैरह है तो इसको अपने साथ ले जाओ, बेस्ट भाई। ये इट्स सॉर्ट ऑफ आवर ड्यूटी, ओके। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा बेस कैंप, बकरताश ऐसे कर कुछ नाम है उसका। आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। इतना एनर्जी गेन करना था मैंने कर लिया है, पर ऐसा लग रहा है कि मैंने बिल्कुल भी गेन नहीं किया है। कोई एक अच्छी बात यहाँ पर ये है ना, पत्थरों पे यहाँ के मेरे ख्याल से लोकलों ने या फिर किसी ने भी मार्क लगाया हुआ है, ये देखो मार्किंग्स हैं। ये ऊपर जाने के लिए मेरे ख्याल से कह रहा है, आई गेस ऊपर जाने के लिए कह रहा है, तो चलते हैं ऊपर। यहाँ से ऊपर जाना है, ऐसे 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 ऊपर। बस मतलब कि बैठो और निहारते रहोगे ना, तो कैसे तुम्हारा 1-2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छे पहाड़, बहुत सुंदर पहाड़। मेरा बस चले तो मैं यहीं सो जाऊँ, बट आगे चलते हैं। बहुत पहाड़ों में बात तो होती है भाई, एकदम से एकदम मोह लिया भाई कि यहाँ से हिलो ना। प्रिटी, बहुत सुंदर। ये देखो मंच चॉकलेट का रैप, एकदम फ्रेश लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि
बहुत दिनों से रखा हुआ है। मतलब भाई लोग के पास इतना एटिकेट नहीं है ब्रो, वेट भी नहीं करता है यार वो, उसका वज़न भी कुछ नहीं है, पॉकेट में डाल लो, बट नहीं, अजीब अजीब लोग हैं भाई। और मैं तो कंफर्म कह सकता हूँ भाई, जो यहाँ पर आ रहा है घूमने, पढ़ा लिखा ही आ रहा होगा, पढ़े लिखे ऐसा काम कर रहे हैं तो भाई अब क्या ही बोला जाए। और कहीं से पानी नहीं आ रहा है, ये अंडरग्राउंड वाटर। धुंध बढ़ रही है यहाँ पे, वाइट टाउन। अभी तो चोटियों पे ही मेरे ख्याल से धुंध है काफ़ी ज़्यादा, बादल टाइप के। जैसे कि फ़िलहाल जहाँ अभी मैं हूँ यहाँ पर ठीक है, ओके है, ज़्यादा इशू नहीं है। मतलब कि विजिबिलिटी एकदम अच्छी है, हल्का सा ऊपर जाऊँगा तब विजिबिलिटी दिक्कत होगी। मैं तो थकता ही जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे पास सामान ज़्यादा है। कैंप लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, आई गेस थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए फिर। सबसे बड़ी गलती हुई मुझसे, मैं राशन लेके नहीं आया। पता है मैं सोचा था कि मैं आने से पहले ना सत्तू होता है ना, सत्तू को और बेसन को रख लूँगा, जब भूख लगेगी तो बेसन का मस्त चीला बना लूँगा। मैं ये सोचा था कि मैं ये ले लूँगा, फिर पता नहीं क्या, मैं पता मैं एक जनरल स्टोर में गया भी, वहाँ से मैं सिर्फ कॉफ़ी लिया, दूध लिया, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, दूध और एक साबुन लिया था, बस 3 चीज़ें, और एक टूथपेस्ट। बहुत रिग्रेट हो रहा है उस बात को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। मैं सोचा कि भाई आगे जाके मिल जाएगा भाई, मेरी भी गलती थी, पहली बार आया था। बहुत देर आराम कर लिया, अब चलते हैं। काफी तेज है, अगर मैं गिरा तो पूरा गीला। ओ भाई पार कर लिया मैं लकड़ी के, बिना किसी सपोर्ट के मैंने पार किया है। लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको। Look at the place. बेकार को भी मैं कहाँ धो दूँ उसको? और नहीं लेना आपने? चाहिए कुछ और चाहिए? दाल चावल। अरे ठीक है भैया। और ले लो खाना। खाना ले लो लस्सी। रोटी है, रोटी। Now look at the next ingredient. Guess it. अरे बहुत पालक पनीर। Look at this. अब टेस्ट करा जाए कैसा। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी समय से इस्तेमाल भी नहीं किया हूँ अपने स्टंट को, कहीं भूल ना गया हूँ लगाना।
वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं टेंट लगा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। हाँ लग गया है। ये देखो अंदर बैग वगैरह रख दिया हूँ एकदम बढ़िया। बस स्पेस भी ठीक है। कपड़े चेंज कर लेता हूँ, नहाने के बाद में देखा जाएगा। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़िया हो गई है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे काफ़ी सारे, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि सर मैम मैं कितने बजे निकलूँ यहाँ से। कह रहे हैं कि सुबह सुबह 7 बजे निकल जाऊँ, सबसे बेस्ट रहेगा। 7 बजे भाई साहब उठना भी तो एक चैलेंजिंग टर्म है। और कुछ देर पहले भाई मेरा सर इतना तेज फट रहा था कि भाई मैं आया हूँ और सोया हूँ 1-2 घंटा, फिर अभी आया हूँ। डिनर कराया उन लोगों ने मुझे, लाइक नॉनवेज था उसमें, एंड आलू परवर की सब्जी थी, रोटी चावल, शेजवान चटनी। कुल मिला के भाई डिनर वॉज एक्सीलेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भाई, यहाँ पे लाइट मेरे ख्याल से अभी जल रही है, ये कुछ देर में बंद हो जाएगा। और मेरी कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी है, ये बस थोड़ा सा बचा हुआ है। आई गेस में बस एक बैटरी और बचा हुआ है। तो भाई ये दिक्कत हो जाएगा क्या, पावर बैंक में उतनी पावर है कि नहीं है मुझे ये नहीं पता। लेट्स गेट बैक टू कैंप। हियर आई एम। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है, सोना है। अब सोने के लिए मेरे पास स्लीपिंग बैग है, सो आई विल यूज माई स्लीपिंग बैग देयर। ये देखो दिख रहा है तो स्लीपिंग, इसको बिछाऊंगा। अब उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट काम, तकिया। इसको तकिया बोलते हैं। डन। गुड मॉर्निंग। आई गेस टाइम हो रहा है 5:55 आई गेस। चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, और 1 घंटे में ऊपर पहुंचना है। 1 घंटे में। मेरे पास एक पोर्टेबल चूल्हा है और ये सिलेंडर है। इसको बस यहाँ पे अटैच करो और इसको नीचे रख दो। ये रहा पतीला, ये पतीला। अब कॉफ़ी बनाया जाए। भाई कॉफ़ी सबसे इजी होती है मेरे लिए, क्योंकि बस पाउडर रहता है, पाउडर को पानी में डालो, दूध डालने का मन दूध डालो, नहीं तो ऐसे ही बढ़िया है। अच्छा है, आओ बना के दिखाता हूँ। 4-5 दिन से नहाया नहीं हूँ, अब यहाँ नहाना है। और ये टेम्परेचर भाई 0 डिग्री से नीचे ही होगा, मैं लिखित बता रहा हूँ, 0 डिग्री से नीचे ही टेम्परेचर है इस पानी का। एंड फक एज हार्ड, सॉरी हार्ड एज फक, अंग्रेजी की माँ बेंच। भाई पैर सुन न मेरा, आई कैंट भाई, आई कैंट। अबे भाई बहुत ठंडा है, लेकिन मज़ा आएगा। चलो भाई नहा लिया जाए, अब चला जाए, देखा जाएगा। फक भाई, ओ भाई पैर मेरा गया, सुन। I'm going to die. आइस बात। पानी सीधा ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है। 0 डिग्री, -1-2 कंफर्म, इतना टेम्परेचर तो कंफर्म होगा इस पानी का। 0 डिग्री आराम से। शुरू में तो मेरी जान निकल गई, अभी भी निकल रही है, बस झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ।
वन मोर टाइम बे, बार बार मुझे एक्सपीरियंस करने वाला। सारा मर्दानगी निकल गई मेरी। आई एम डन। ये देखो ये सब जा रहे हैं ऊपर ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए। ये लोग वापस आएंगे मेरे अराउंड 3 बजे के आसपास, दोपहर के 3 बजे वापस आएंगे। ये ऊपर मेरे को भी वहीं जाना है। यहाँ पर घोड़ों के बहुत गोबर है, भालू के गोबर ना हो बस। भालू वालू देख लिए, हा हा, फोकट में खा जाएगा मेरे को। एग्जॉस्टिंग है। ब्रेकफास्ट है, पॉकेट में रखा हुआ था, पूरा चूर चूर हो गया था, सो ऐसे ही खाना पड़ेगा। अब इसको फेंकना नहीं है ऐसे प्रकृति में, जेब में डाल लो भाई, जेब में बस। ये देखो मुझे ऊपर जो स्काउट्स गए थे वो देखो दिख रहे हैं, वो वहाँ ऊपर उस साइड है एकदम। कैमरे में शायद ही दिख रहा होगा और आंखों से भी बेयरली दिख रहा है, बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं वो लोग। और मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो और पता है 100 लोग हैं वो लोग, 100 स्टूडेंट्स, और मुझे इनके साथ ही निकलना चाहिए था। पता नहीं मैं क्या कर रहा था। अब क्या सोच रहा हूँ कि भाई इनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग भी कर लूँ, कैसा रहेगा। इनके पास तो हार्नेस वगैरह क्या बोलते हैं उसको, जिससे बर्फ़ पे हथौड़ा टाइप का रहता है, हथौड़ा टाइप का, फिर उसको बर्फ़ में ऐसे मारते हैं तो अटक जाता है। उन सबके पास वो है भाई। ये पहाड़ पार करना है तब ब्यास कुंड दिखेगा और इन लोगों का ग्लेशियर मिलेगा। चलो चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। और एक बात बताऊँ, इतने ऊंचाई पर है हम लोग ना कि भाई जो सूरज है वो भी बहुत पास है अपने। तो पता जो स्किन है ना जल रही है, लाइक बर्न हो रहा है पूरा पूरा एकदम। मतलब कोहरा भी है, सब कुछ है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं स्किन पूरी जल रही है। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कह रहा था ना कि जहाँ स्काउट्स पहुँच गए हैं, अभी फ़िलहाल मैं वहाँ था। और ऊपर से ये सूरज चाचू पूरा जला कर रख देंगे भाई साहब, एकदम इतना जल के दुख रहा है भाई मेरा ये हाथ, ये चेहरा वगैरह नहीं, हाथ की बात कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। ऊपर कोहरा है। काफी लंबा पूरा कर लिया और मैं फिर थक गया। बिस्किट्स खा रहा हूँ, देखो कोहरा, मतलब आंखों से देख पा रहा हूँ कि मतलब ये ट्रैवल कर रहे हैं कोहरे जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। भाई सामान के साथ चढ़ना बहुत टफ है, हैंड्स डाउन टू दोज भाई जो मतलब हैवी सामान लेके पूरा चढ़ते हैं। भाई तुम लोग अगर ट्रैकिंग कर रहे हो तो शुगर जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, प्लीज़ कैरी कर चलना, क्योंकि शुगर से क्या होता है ना, ऐसे नॉर्मली वो बॉडी को हार्म करता है, पर अगर तुम यहाँ पे इतनी कैलोरीज बर्न करोगे ना, और शुगर से फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा इंस्टेंट एनर्जी तुम्हें आराम तुरंत मिलेगा। इसके मुझे आराम से, अभी मैं थका हुआ था, मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिल गई है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किताबी बातें बता रहा हूँ। नीचे में 4 लोग दिख रहे हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर। एनर्जी बूस्ट हो गया, चलते हैं ऊपर। लेट्स गो। ये देखो चढ़ाई दिखाऊं, देखो चढ़ाई कैसी है, एकदम सीधा खड़ी चढ़ाई एकदम। अब देखो चढ़ाई कैसी है, ऐसी चढ़ाई। अभी इसको चढ़ना बचेगा। आई एम एग्जॉस्टेड। गिर ना जाओ, ऊपर आ जाओ। आई वॉज लिटिल रॉन्ग, चोटी पे आ गया हूँ, पर यहाँ से ब्यास कुंड दिख नहीं रहा है। अब ये देखो यहाँ पे ट्रेल मार्क्स बने हुए हैं एकदम एज पे,
जितना टफ मैंने सोचा था कि भाई इतना चढ़ने में इतनी मेरी फट गई, अब इसका क्या करें। मैं एक वीडियो देखा था यहीं ब्यास कुंड का, कि आगे नदी उदी मिलेगी, मतलब कि नदी मतलब इन द सेंस पतली छोटी वाली, कि उसको पार करना पड़ेगा। बाल कटवा लेने चाहिए थे, छोटे छोटे होते ठीक है। ओ भाई वहाँ लैंडस्लाइड, पत्थर गिर रहे हैं वहाँ पे। आई एम ग्लैड मैंने कैप्चर किया अपने आंखों से उसे। अगर यहाँ मैं चिल्लाऊंगा जोर से तो लैंडस्लाइड होगा। हाँ पूरा एकदम रॉक्स। भाई यहाँ पत्थर गिरते जा रहे हैं यार, वो बड़े बड़े गिर रहे हैं। आवाज आ रही होगी, देखना आवाज आ रही थी। बड़े बड़े चट्टान गिर रहे हैं वहां से। बाल कटवा लेने चाहिए थे, जाके पहले बाल कटवाऊंगा। आई गेस अब ज्यादा दूर नहीं है, आई गेस अब ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद 90% हो गया। थैंक गॉड। आप कहाँ से हो? बनारस। बनारस। आप दिल्ली। अनदर डिफिकल्टी, अब इसको पार करना है। कुछ लोग भी मिले हैं, लाइक दे आर फ्रॉम दिल्ली, सम आर फ्रॉम गोवा। अभी मेरे ख्याल से पीक मानसून नहीं चल रहा है ना, नदियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं है। ओके ओके नदियाँ पीक मानसून चल रहा था। लाइक अगर मैं यहाँ पे होता, हाँ मिडल ऑफ जुलाई, तो पूरी नदी यहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी होती है। गेस व्हाट, इसको पार किया है। क्या? इसको पार किया है ना? हाँ। पैर का हाथ कैसा है? हाउ इज योर लेग? वो भाई तो घुटने तक पानी आ गया। आई कांट बिलीव भाई, हम लोग वहां से आ रहे हैं, वो इतनी दूर से। बस कुछ मीटर दूर एंड वी विल हैविंग आवर ब्यास कुंड। फाइनली आ गया, पर मैंने देखा नहीं है, थोड़ा एक्साइटेड। यहाँ रुका हूँ और मेरे साथ एक बंदा था, उसने कहा कि भाई आगे जाने से पहले जूते वगैरह उतारते हैं। कैसा है यहाँ, सबने जूते उतार दिए हैं। ये पहला व्यू है और मैं आई एम ऑन माई वे टू सी ब्यास कुंड। ओ भाई साहब, लुक एट दिस ब्रदर। पानी के आर पार दिख रहा है भाई, इतना सुंदर है। डेस्टिनेशन ऋषि व्यास का मंदिर, बिना किसी डिस्टरबेंस के, मतलब कि थोड़ा देर यहाँ पर आराम से बैठ के इनकी पूजा वूजा कर लीजिए। कैमरा के सामने पूजा करना ना ठीक है, कैमरे के सामने पूजा करने का मतलब क्या है? पूजा करना है, हाथ जोड़ना है। पूजा संपन्न हुई। मुझे आने से पहले बाल कटवा लेने चाहिए थे, क्योंकि बार बार मुझे बाल कुछ माथे के ऊपर करना पड़ रहा है। इन लोगों को सी ऑफ कर दिया मैंने एंड दे उनको पूरा ऊपर चढ़ के आगे इन लोगों का बेस कैंप, और मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आया था। अब जाके थोड़ी शांति मिली है। लाइक अब मैं इस पूरे इलाके में अकेला हूँ। जब अकेले ट्रैक करते हो ना, तुम्हें चाहिए होता है कि भाई, कभी ऐसा नहीं है कि सबको होता है, मुझे होता है
अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो भाई कुछ समय अगर तुम उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में पहुंच गए हो जहाँ तुम्हारा एम, तो वहाँ मतलब तुम्हें चाहिए कि अकेलापन मिले। अभी अकेलापन मिल रहा है, पक्का बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है। और इतना सुंदर, पूरा एकदम ग्रीन, बहुत साफ है भाई, बहुत साफ है एकदम। मतलब कि मैं इसके एकदम क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एकदम नीचे वो देख पा रहा हूँ मैं इसको। और जो तुम लोग वहाँ देखते हो ना मनाली साइड में ब्यास नदी, सबका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। मतलब यहीं से वो बहते 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 पूरा मिलता है। अब क्या, अब चलना पड़ेगा वापस, लेट्स गो। यही था ब्यास कुंड। ये तो भेड़ भेड़ भेड़